Hi guys and welcome back to yet another video with the Linea TZ and आज guys मैं अरबों खरबों सालों बाद मैं जा रहा हूँ कंपनी से सर्विस करवाने अपनी फिएट की। लास्ट मैंने पुंटो की लास्ट सर्विस पता कब करवाई थी, जब वो मेरे ख्याल से 5th ईयर में ही वारंटी पीरियड था ना, उसका वारंटी पीरियड के अंदर ही उसका मैंने लास्ट सर्विसिंग करवाई है। उसके बाद जो 3-4 साल वो मेरे साथ थी उसके तो नहीं करवाया हुआ। तो अब लीनिया के साथ मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर मंथ में कोई बहुत ही बढ़िया ऑफर दिया था, कोई कैंप शैम्प लगा है इनका, तो उसके अंदर ऑफर बड़ा अच्छा था कि पेट्रोल फिएट ले आओ अपनी, तो उसमें 37-50 रुपीज में आपको बेसिक सर्विस करके दे देंगे, जिसमें ऑयल चेंज और फिल्टर चेंज होने वाले हैं। अब फ्यूल फिल्टर है कि नहीं वो थोड़ा सा डाइसी आ रहा है, क्योंकि पेट्रोल के जो चार्ट है उसके अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन डीजल के चार्ट में मेंशन है, और डीजल का प्राइस भी ज्यादा कुछ खास नहीं, 4500 रुपीज ही है। तो दैट इज अ प्रिटी स्वीट डील, क्योंकि अगर हम ओईएम पार्ट्स की बात करें तो आजकल खाली एयर फिल्टर का ओईएम एयर फिल्टर का रेट ही 1500 रुपए हो रखा है। एंड ये स्कोडा स्लाविया आप नोटिस करो, शायद आप देख पाओ, अच्छी लग रही है ना थोड़े से ब्लैक एक्सेंट्स के साथ, राइट। सो 1500 रुपए का तो वही है। फिर अगर ऑयल की बात करें तो 2-3 हजार रुपए का ऑयल, ये सब चीजें मिला मुलू के द कॉस्ट गोज अप क्वाइट अ बिट। सो 3750 इज एक्चुअली अ स्वीट डील। तो बाकी मैं डिटेल वहां पे देता हूँ। एंड मोती नगर में नहीं, मायापुरी का एड्रेस आया मेरे पास। दैट इज अ वियर्ड थिंग। मेरे ख्याल से मोती नगर लैंडमार्क में ना उनको छोटा पड़ता था सर्विस सेंटर, तो उन्होंने शिफ्ट किया है। शोरूम शायद वही है, बट सर्विस सेंटर शिफ्ट किया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है करोड़ों जीप्स आती है उनके पास, तो बहुत जगह चाहिए यार। तो पहुंचते हैं यार फटाफट, लेट्स गो। नॉट अ सुपर्ब, दैट्स अ सुपर्ब। मुझे लगा स्लाविया है, बट ये सुपर्ब है। सुपर्ब है, दैट इज व्हाट इज स्वीट। Alrighty people, so Mayapur. Your destination is on the left. Oh ये देखो guys, सर्विस जीप एंड लैंडमार्क का ही है ये। एंड सीरियसली काफी बड़ी बिल्डिंग लग रही है, एंड कंपैरेटिवली सर्विस भी मस्त हुई है यहाँ पे, होपफुली। देखते हैं अंदर जाके क्या होता है। लेट्स गो। So, गाड़ी को गाइस मैंने यहाँ पे लगा दिया, एंड ये है लैंडमार्क जीप सर्विस। एंड थोड़े ऐसे लग रहा था कि अभी भी काम चल ही रहा है यहाँ पे। सो थोड़ी 15 मिनट के बाद गाड़ी यहाँ पे पीछे जाने की लगी, क्योंकि अंदर जाना था, क्योंकि यहाँ से सीधा रास्ता था। सो यहाँ से गाइस इस पर्टिकुलर मोमेंट से इसका जो बे था जहाँ पे गाड़ी ने लगना था काम होने के लिए, वहां तक जाने के लिए गाइस 15 मिनट लग गए थे। क्योंकि उसका रीजन मैं अभी आपको अगले शॉट में दिखाता हूँ। क्योंकि पहले तो यहाँ से इस लंबी बड़ी गाड़ियों को डालना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देन यहाँ से आप नोटिस करना अंदर जाने का रास्ता ही नहीं था, क्योंकि और गाड़ियाँ खड़ी थी। सो अभी भी यहाँ पर ही है, एंड उस पर्टिकुलर बे तक उसको जाना है, लेकिन रास्ता ही फ्री नहीं है। सो 15 मिनट के बाद गाइस गाड़ी यहाँ पर आई, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली काम स्टार्ट हो जाएगा। सर्विस सेंटर्स में ये होता ही होता है, आपको सारा दिन लेके चलना पड़ता है थोड़े से काम के लिए। सो अभी तो मैं कुछ बता ही नहीं रहा आपको, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की थी। किस रिलेटेड फेस की थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी गाड़ी बस चढ़ने लगी है यहाँ पर। सो ओवरऑल यहाँ पे टेक्नीशियंस, मैकेनिक्स और सब कुछ बढ़िया था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम फेस की है ना गाइस, वो कैंप रिलेटेड है, वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। सो यहाँ पे अभी हॉस्ट पे गाड़ी चढ़ गई है, तो मैं आराम से अंडर बॉडी देख सकता हूँ कि अंडर बॉडी में कोई इशू है कि नहीं है। सो अब यहाँ पे हल्का सा रेजिस्ट की चेंबर बोल्ट्स पे प्लेट पे देख रहे हो, लेकिन बाकी ओवरऑल अगर मैं कंडीशन नीचे देख रहा हूँ ना, तो वो ओवरऑल ऑलमोस्ट कार आई थिंक 70,000 चली हुई है। तो उसके हिसाब से डिसेंट है। लेकिन हाँ, मैंने सोचा हुआ है कि इसके अंदर ना अंडर बॉडी जो एंटी रस्ट कोटिंग होती है ना, वो करवा देता हूँ एक बारी, मन कर रहा है। सो अभी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स मैकेनिक ने मुझे देख के बताई है। एक तो जो अपना क्रैंक का जो मेन सील है, वहां से कुछ ऑयल लीक हो रहा है, यहाँ पे आप नोटिस करो। सो ये एक थोड़ा सा है इशू, और एक अपना ये जो ड्राई बूट है यहाँ पे हल्का सा ये कटा हुआ है। सो ये दो चीजें हैं, एंड इन दोनों में से इन्हें ड्राई बूट के बारे में बोला था कि रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन वो था ही नहीं इनके पास। सो यहाँ पे अभी पार्ट्स आ गए हैं अपने पास सारे के सारे, लेकिन कुछ पार्ट्स हैं यूरो रिपार के, जैसे कि ऑयल फिल्टर। एंड वो मतलब यूरो रिपार की क्वालिटी इतनी ग्रेट नहीं है जो एफसीए की जो मोपार की है उतनी। सो ये अपना इसमें जो एयर फिल्टर लगा है, ये पुराने लॉट का लगा है। अब जो इसका प्राइस है 1500 के आसपास जा चुका है। सो अब गाइस मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। ये जो ऑयल इसमें से निकाल लिया गाड़ी में से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसका मेन नट ओपन कर लिया। सो ये जो आप ऑयल देख रहे हो ना गाइस, ये यूरो रिपार का ऑयल है, एंड लीनिया टीजेड में ये ऑयल नहीं डलता है। मैंने यहाँ पे इन्हें मना किया था ये ऑयल नहीं डालना है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी कि नहीं, इन्होंने माना नहीं। एसी फिल्टर मीनवाइल काम हो गया, लेकिन गाड़ी में ये वाला ऑयल डल गया, ऑयल फिल्टर वगैरह सब कुछ सेट हो गया। लेकिन गाइस अभी गाड़ी आप नोटिस करो दोबारा के दोबारा होस्ट पे जा रही है, और ये जो आप सिनेरियो देख रहे हो ना, ये 2 घंटे बाद का है। क्योंकि यहाँ पे मैंने कंप्लेन रेज कर दी थी कि मुझे वो वाला ऑयल नहीं चाहिए था, क्योंकि लीनिया टीजेड के अंदर मैनुअल के अंदर भी सेलेनिया के फुली सिंथेटिक ऑयल लिखा हुआ है, ना कि ये यूरो रिपार का ऑयल जिसकी क्वालिटी
अब मैं क्या बताऊँ, बहुत ही बेकार है गाड़ी। बस थोड़ी बहुत ना यहाँ से अपने बे में से निकलने, इस ऑयल डलने के बाद थोड़ा आगे पीछे गई थी, एंड उसके बाद ही गाइस अब इस पर्टिकुलर ऑयल की क्वालिटी देखना, मतलब ये ऑलरेडी हार्डली 15-20 मिनट के आइडल पे, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे चली तो है नहीं अभी, आइडल आइडल स्पीड पे ये ऑयल काला भी हो गया है। अब नोटिस करो, पेट्रोल गाड़ी के अंदर ऑयल इतनी जल्दी काला कभी होता ही नहीं है, इम्पॉसिबल सी बात है वो। और इसके अंदर ये पर्टिकुलर ऑयल इतनी जल्दी यहाँ पे काला, आप नोटिस करो कितना डार्क हो गया, ये पहली डार्क था और डार्क हो गया। सो ये गाइस सेलेनिया के कंप्लेंट रेस करने के बाद, खपरोला मचाने के बाद ये आया है। अब इसके 4 डब्बे आए हैं, क्योंकि 3.5 लीटर के आसपास डलना है अपनी लीनियर टीजेट में। 1.4 लीटर का इंजन है यहाँ पे। सो ये पर्टिकुलर ऑयल डला है, इसकी क्वालिटी, इसकी सब कुछ उससे यूरोपार ऑयल से बहुत ही ज़्यादा बेटर है। सो मैनुअल में जो ऑयल है, इनको वही ऑयल डालना चाहिए था, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अपना ये जो सस्ता वाला कोई ऑयल था वो डाला, कहते हैं कि हम तो कैंप में यही डालेंगे, जबकि गुड़गांव वाला जो लैंडमार्क सर्विस सेंटर है वो यही ऑयल डाल रहा है, सेलेनिया के डाल रहा है, क्योंकि मैनुअल में यही लिखा हुआ है। सो गाइस, आप जब भी कभी ये कैंप वैम्प लो ना अपनी किसी भी गाड़ी की सर्विसिंग के लिए, तो ध्यान रखना कि ये ऑयल पे चिंदी चोरी कर जाएंगे, इसलिए सामने खड़े हो जाना, खपरोला मचा देना, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब गाड़ी आज मेरी आ चुकी है यहाँ पर वॉशिंग एरिया के पास, एंड यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है, यहाँ पर भी काम बहुत A1 हुआ है। सो मेजॉरिटी देखो, टेक्नीशियंस, मैकेनिक्स, कार वॉश एकदम फर्स्ट क्लास हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। असली गैस प्रॉब्लम क्रिएट की थी सर्विस एडवाइजर ने। सो उसके बारे में मैं सोचा है कि आप सबके साथ थोड़ी और डिटेल में बताऊंगा, वो एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी तो गाड़ी की हमने काम करवा लिया, सर्विस करा लिया बहुत बढ़िया से, काम बढ़िया हुआ है, काम में कोई दिक्कत नहीं, ऑयल भी सेट हो गया, ऑयल भी जो चाहिए था वो हो गया। सो इतनी बारिश उस दिन आ रही थी, क्योंकि मेरा सारा दिन यहाँ पे लग गया। सुबह का मैं आया हूँ, अभी यहाँ शाम के 7:30 बज रहे हैं, अब मैं घर जाऊँगा गाइस।